हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.10 उसका पार्ट 1 हम करने वाले हैं इस वीडियो में। देखें वो कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल, यानी नीचे कई सिग्नल्स गिवन है। पहले हम इस सिग्नल को कंसिडर करते हैं। देखें एक्स ऑफ टी है जो कि हमारे पास इक्वल है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपके पास फॉरियर ट्रांसफॉर्म का एक टेबल गिवन होता है जो आपको पेपर में प्रोवाइड किया जाता है उस्ताद की तरफ से। तो यहाँ पे जो सा लॉजिक लगेगा मैं उस इक्वेशन को बस इस्तेमाल करूँगा, बिकॉज मैं आपके सामने अभी पूरा टेबल तो शो करवा नहीं सकता इस वीडियो में। तो देखो बच्चों, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। वीडियो का जो अपना क्वेश्चन होता है ना उसमें कंपैरिजन किया जाता है। अब यहाँ पे देखें ये जो एक्स ऑफ टी हमारे पास ये जो फॉर्म है इसकी, ये है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। सबसे पहले नंबर पे फॉरियर ट्रांसफॉर्म का काम क्या है, इसने टाइम डोमेन से इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना है, ठीक है। इसका ये काम है। तो लिहाजा आप इसको कंपेयर करके देखें अपने कंपैरिजन में, तो ये 3 एक्सपोनेंशियल के फार्मूलाज तकरीबन मुझे नज़र आ रहे हैं जिनमें ये फॉर्म बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे हम असल में ना एक तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे फॉरियर ट्रांसफॉर्म की, और एक हम इस्तेमाल करने वाले हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। अभी आपको ना मैं दिखाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टेबल मेरे सामने यहाँ पे ड्रा है। तो ये देखें, ये आपको 3 बच्चों प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। ये देखें ई की पावर -8 यू -1 टी इज़ इक्वल टू, देखें ये है 1/1 अल्फ़ा प्लस J2 पाई एफ, ठीक है। ये तो हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये तो सिंपल अल्फ़ा प्लस 2 पाई एफ है। उसके बाद ये नीचे मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, ये स्क्रीन का थोड़ा इशू है मेरा। तो ये देखें आगे दूसरी जो प्रॉपर्टी है टाइम वाली, टी इज ई की पावर -अल्फ़ा टी, वो बराबर है 1/अल्फ़ा प्लस J2 पाई एफ होल का स्केयर। अब ये भी मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि ये होल का स्केयर है। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी को देखूं ई की पावर -अल्फ़ा टी, तो ये मेरे काम की है। देखें 2 अल्फ़ा ऊपर एक कांस्टेंट टर्म है, नीचे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म का स्केयर है प्लस 2 पाई एफ का अलहदा स्केयर है। तो यही टर्म हमारे पास यहाँ पे है। अब आपको डुअलिटी प्रॉपर्टी का मैं बताता हूँ, डुअलिटी प्रॉपर्टी क्यों हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो बच्चों डुअलिटी प्रॉपर्टी आपको याद होगी जो कि कहती है अगर आप एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो बराबर होता है अगर एक्स ऑफ एफ के। तो इसी तरह से अगर आप एक्स ऑफ एफ का ट्रांसफॉर्म लें किसी वक्त किसी टाइम, तो वो बराबर हो जाता है हमारे पास एक्स ऑफ माइनस टी के, ठीक है। डैट्स इज द डुअलिटी प्रॉपर्टी। तो ये डुअलिटी प्रॉपर्टी का एक कह रहे हैं लॉजिक है। तो उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ना हम वो प्रॉपर्टी अभी इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने टेबल वाली। तो आपने देखा जैसा कि बच्चों वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, ई की पावर -अल्फ़ा टी, जो कि बराबर है हमारे पास किसके जी, 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा का स्केयर प्लस 2 पाई एफ होल का स्केयर। ये टर्म है हमारे पास। अब देखो बच्चों, मुझे इस फॉर्म तक इसको लेके जाना है अपने ई की पावर -अल्फ़ा टी को। सबसे पहले नंबर पे ना इस पे फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी ऐसे मेंशन कीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। मैं एक साइड पे कर रहा हूँ, उसकी रीज़न है यार जस्ट आपको समझाना है मैंने, तो मैं थोड़ा ना स्पेस यहाँ पे जो है ना मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा। अब देखें ऊपर मुझे एक कांस्टेंट चाहिए जो कि 1 होना चाहिए, तो मैं इसको 1 बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे भी तकरीबन सीन सेम टू सेम है। देखें यहाँ पे ऊपर एक कांस्टेंट है, अल्फा इज़ अ कांस्टेंट टर्म, यानी उसने देखें लिखा हुआ अल्फा इज़ पॉजिटिव, यानी कोई कांस्टेंट नंबर है, यानी कोई पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पे भी अल्फा, यानी ये भी एक कांस्टेंट जो कि इसके साथ देखें मैच होता है, यानी कांस्टेंट का स्केयर प्लस यहाँ पे एफ का स्केयर है ना अगर, तो बच्चों यहाँ पे टी का स्केयर है। कोई मसला नहीं है बिकॉज ये दोनों आपस में मेल जोल खाते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया फॉरियर ट्रांसफॉर्म कहता है अगर आप एक्स ऑफ टी का यानी कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो अगर वो कन्वर्ट हो सकता है एक्स ऑफ एफ में, तो इसी तरह से प्रॉपर्टी या डुअलिटी प्रॉपर्टी जो कहती है अगर आप फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो एक्स ऑफ माइनस एफ का, ठीक है, माइनस एफ का, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किसके, कैपिटल एक्स ऑफ टी के, ठीक है जी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल लॉजिक है यार, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो माइनस एफ लिखो या प्लस एफ, बात एक ही है यार, वो आपको बाद में समझ आ जाएगी। अब यानी हमने इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे ये 2 अल्फ़ा को किसी तरह से ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ जी, बच्चों मुझे इस अल्फ़ा को किसी तरीके से यानी यहाँ पे 1 लाना अल्फ़ा की जगह। तो देखिए काफ़ी सिंपल सी यहाँ पे यानी कंडीशन लग रही है, यानी मुझे ये लग रहा है यहाँ पे अल्फ़ा की जगह ना हमने कोई कांस्टेंट पुट करना है। मेन चीज़ है ये है क्योंकि उसने लिखा हुआ अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, यानी कोई कांस्टेंट हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ देखें, बस सिंपल सी बात है, आपको भी समझ में आ जाएगा। हम अल्फ़ा की जगह पुट करने जा रहे हैं बच्चों अपना
टू पाई, उसकी रीज़न देखें, यहाँ पे अगर टू पाई पुट होता है ना तो यहाँ पे टू पाई का स्केयर, यहाँ पे भी टू पाई का स्केयर, तो जब मैं टू पाई का स्केयर कॉमन लूँगा उससे क्या होगा जी, अंदर वन प्लस एफ स्केयर, यानी कि ये फॉर्म मिलती जुलती बनती हुई दिखाई देगी। डेट्स वाई हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अल्फ़ा को थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लेंगे अपने पास टू पाई के बराबर, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टू पाई, ठीक है जी। अल्फ़ा को हमने लेट कर लिया टू पाई के बराबर। तो फिर इसमें क्या होगा जी, देखें हमारे कुछ यहाँ पे इस तरह से सिग्नल आ जाएगा, फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस टू पाई, ठीक है जी, इंटू टाइम विच इज़ इक्वल टू टू इंटू टू पाई, और बटे में देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, टू पाई का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में आ जाएगा प्लस टू पाई एफ का स्केयर, यानी कि सिंपल बस क्या हुआ, अल्फ़ा से टू पाई एक्सचेंज हो गया अल्फ़ा की जगह, ठीक है। बस हमने इतना काम किया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये ऊपर बन रहा है फोर पाई, ठीक है, और बटे में क्या हो रहा है, फोर पाई का स्केयर कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है। फोर पाई का स्केयर आप कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो फोर पाई का स्केयर ये मैंने कॉमन ले लिया। देखे ना, टू का स्केयर आना था मेरे पास यहाँ पे फोर, और यहाँ पे पाई का स्केयर क्या आना था, यानी पाई का स्केयर मेरे पास पाई स्केयर ही आ जाना है। इधर भी यही होगा, फोर पाई स्केयर बन जाएगा और एफ स्केयर आ जाएगा। तो दोनों में से अगर मैं फोर पाई स्केयर कॉमन ले लूँ, यहाँ पे वन रह जाएगा, यानी कुछ भी कॉमन लिया टोटली तौर पे ये वन आ गया, और इसको जब फोर पाई स्केयर से डिवाइड किया तो ये टू पाई कैंसिल आउट हो गया, सिंपल एफ रह गया, एफ का स्केयर, ये चीज़ बन गई आपके पास। अब देखें हो क्या रहा है, कहने को काफ़ी सिंपल है यार, होना क्या है, यहाँ पे आपके पास से ये फोर फोर से कटेगा, ठीक है, फोर फोर से कटा, पाई का स्केयर पाई से कट गया, और यानी आपके पास वो फॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही है, वन ओवर पाई इंटू वन प्लस एफ स्केयर। अब अभी यहाँ पे एक चीज़ इजाफी है, यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई, ठीक है, पाई इज़ अनदर थिंग विच डोंट कंसिडर हेयर, ठीक है, हम यहाँ पे पाई को कंसिडर नहीं कर सकते। तो पाई को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई को उठा के अगर इधर मल्टीप्लाई करवा दें, काम डन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखें फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेके हमारे पास अभी तक ये है, तो हम इस फॉर्म को लेके जाना चाह रहे हैं उस फॉर्म में, तो क्या करेंगे, देखें फॉरियर ट्रांसफॉर्म तो ले लिया भाई, ये हमारे पास टर्म है, ठीक है। इसको सिंपल सी बात है यार, फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेने से ये कन्वर्ट हो चुकी होगी हमारे पास किस फॉर्म में, ई की पावर माइनस टू पाई, और टी की जगह बच्चों हमारे पास आना था माइनस एफ, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक चीज़ की जो मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है, एक चीज़ की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सिंपल, यानी कि मैग्नीट्यूड को प्लस में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो जब यहाँ पे एफ आया और इज़ इक्वल टू की साइड पे आपके सामने क्या है, इज़ इक्वल टू वन ओवर पाई इंटू वन प्लस एफ स्केयर, ये चीज़। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से पाई को उठा के दूसरी जानिब ले जाते हैं, तो हमारे पास ये टर्म बन गया, पाई ई की पावर माइनस टू पाई होल एफ इज़ इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एफ स्केयर। तो ये फॉर्म आ रही है, ठीक है जी, काफ़ी सिंपल हो गया। अब आपके सामने है सारा कुछ कि ये वही टर्म बन चुकी है जो हमें चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब जब मैं इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा तो क्या होगा, ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में, ठीक है, यानी ये आपका आंसर होगा, सिंपल। तो लॉजिक इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, बस जस्ट इसको समझने वाली बात होती है। अब यानी यहाँ पे वन प्लस एफ स्केयर है ना, तो अभी भी आप परेशान हो रहे होंगे, सर क्या कहना चाह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही ये वो। अब देखो आपको यहाँ पे एक लॉजिक समझ में आया, जब हम इस टर्म का क्या करते हैं, फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो इन्वर्स या फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेने पे हमें ये फॉर्म मिल रही है, ठीक है, ये इतना समझ में आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब अगर मैं इस टर्म का फॉरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा, ठीक है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपको पता है यहाँ पे तो टी है, टी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म लें तो बच्चों मैंने बताया माइनस एफ होता है, तो माइनस एफ तो यहाँ पे पुट होगा, लेकिन वो माइनस एफ का स्केयर होकर फिर से प्लस एफ स्केयर ही हो जाएगा, यानी यही फॉर्म बनेगी। तो लिहाजा सिंपल लॉजिक है, ये आपने प्रूफ कर दिया। बस आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, एफ ऑफ एक्स ऑफ टी करना है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वन ओवर वन प्लस टी स्केयर, ठीक है, जो कि बच्चों हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू, इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म आपने ऐसे ऊपर करके दिखाया ना, यानी कि आपने दिखाया जैसा कि हम जानते थे, ये प्रोसीजर हमने किया है, तो लिहाजा इसमें क्या बस टी आ गया हुआ है। टी का जब फॉरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या होगा, सिंपल ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में, तो ये फ्रीक्वेंसी में चला जाएगा, यानी यही फॉर्म हमें बनती हुई दिखाई देगी। तो ये आ जाएगा पाई ई की पावर माइनस टू पाई
ऑफ एफ के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट बी पार्ट जो है ना हम नेक्स्ट इसकी वीडियो में, या मेरा दिल है यार इसी वीडियो में ट्राई करेंगे जिसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी इसी वीडियो में ट्राई कर लेते हैं, मसला नहीं है। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये इसका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें यानी कि एक रेक्टेंगल के बारे में बताया गया जिसमें 3 सेकंड का टाइम डिले है और एक में 3 सेकंड का टाइम एडवांस है। ठीक है जी, तो इनकी अब जो अपनी फॉरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमने लेनी है। तो बच्चों कोई इनका मुश्किल काम नहीं है फॉरियर ट्रांसफॉर्म करना। तो आपको मैं सिंपली इसका यानी कि टेबल दिखाता हूँ। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, इसमें जस्ट थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा पहले नंबर पर इस टर्म का T(-3) प्लस फिर इस टर्म का T(+3). ठीक है जी, आपको टेबल में बच्चों सिंपल गिवन है सिर्फ यानी कि एक रेक्टेंगल के टाइम का अपना क्या नाम है वो जो होता है फॉरियर ट्रांसफॉर्म। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम डिले और टाइम एडवांस की प्रॉपर्टी भी दिखाई दे रही है, यानी कि -3 सेकंड का जब बच्चों साइन अपोजिट होते हैं ना तो टाइम डिले होता है, यानी कि आपकी वैल्यू नेगेटिव साइड पे पास्ट टाइम में जा रही होती है। और जब आपका यहाँ पे यानी कि क्या होता है सेम साइन होते हैं आपके टाइम के, यानी कि आपका जो भी नंबर है टी है एन है कुछ भी है, अगर उन दोनों का साइन सेम हो तो वो टाइम एडवांस होता है, आपकी वैल्यू फ्यूचर में जा रही होती है यानी कि माइनस साइड पे। तो लिहाजा यहाँ पे अब आपको मैं दिखाने लगा हूँ एक चीज़ कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म सिंपल बच्चों लैम्बडा टी का हमारे पास होता क्या है। ठीक है, पहले नंबर पे तो आपको बस दिखाना ही है कि टाइम डोमेन में वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है। ठीक है जी, वो ये आपको दिखाना है। देखिए वो कहता है टाइम डोमेन में आपके पास ये देखें ये लिखा हुआ है लैम्डा यानी कि रेक्टेंगल टी बराबर होता है हमारे पास, यानी उसकी वैल्यू 1 रहती है उस वक्त तक जब आपकी टाइम की जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि टाइम का बच्चों जो टाइम की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, ये असल में टाइम का बच्चों पीरियड बता रहा है, यानी आपकी वैल्यू जो है -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में 1 रहेगी। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, अदरवाइज़ ये इसकी वैल्यू 0 रहती है। और इसका अगर आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में यानी कि अगर आप इसका क्या करते हो देखो वो लिखो ऊपर लिखा हुआ है फ्रिक्वेंसी डोमेन, और इसका जब यानी फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको पता क्या होता है वो टाइम डोमेन से उठकर फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा, तो जो कि साइन C(f) के बराबर होता है जो आप स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास असल में क्या मसला है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट यानी कि रेक्टेंगल ऑफ टी नहीं है, उसमें टाइम का डिले भी है। तो इस टाइम के डिले को समझाने के लिए आप इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, ये आपके सामने है लैम्डा, ये आपको ना मैं उसके ऊपर माउस लाता हूँ और फिर आपको समझ आ जाएगी। ये है बच्चों, ये देखें ये आपको माउस नज़र आ रहा है ना, ये वाली प्रॉपर्टी साथ में अप्लाई हो रही है, यानी यहाँ पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल जिसमें टाइम का डिले है T0, यानी कि कोई भी अगर सिग्नल हो ना बच्चों यूनिट इम्पल्स सब के लिए है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, बस इतना यानी चक्कर है। तो यानी ये हमें बताता है कि टाइम डिले के साथ फिर आप फॉरियर ट्रांसफॉर्म में किस चीज़ का इजाफा करोगे। इसमें अब -3 का टाइम डिले है ना, तो बच्चों देखो उसको क्या लिखा जाएगा e⁻−j2πf साथ में T0, यानी जितना टाइम डिले होगा वो साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अभी आपको मैं ये करके दिखाने लगा, दोनों प्रॉपर्टीज़ पहले मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो हमारे पास जी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इस स्टेप में यार प्रॉपर्टीज़ ही दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे बच्चों मैं प्रॉपर्टीज़ लिखने लगा हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि जो हमारे पास अपना ये तो आपको समझ में आ गया लैम्डा टी जो है वो साइन C(f) के बराबर होता है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी मैं लिखने लगा हूँ जो बच्चों आपका ये है ना लैम्डा इंटू T-T0, ये आपके पास क्या होता है टाइम डोमेन में आपके पास ये इस फॉर्म में होता है। जब हम इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने की कोशिश करता है, तो लिहाजा उससे क्या होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी e⁻−j2πf T0। ठीक है, ये सॉरी मैंने f नहीं लिखा पहले, f और साथ में फिर T0, यानी यहाँ पे जो भी टाइम होता है वो आके इधर मल्टीप्लाई होता है -j2πf T0, ये बच्चों इसका फार्मूला है। तो देखें मैं अब आपके सामने लगा कर दिखाने लगा हूँ, ये क्या है बच्चों पाई टी तक की रेंज में अगर हम रहें इसका जब फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन C(f). ठीक है जी, इतना तो चलें समझ में आता है, यानी कि जब हमने इस टर्म का यानी कि सिर्फ पाई टी का हमने यानी कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म लिया, जो कि ये भी मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ, जब बच्चों आप फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं ना किसका सिंपल अपने रेक्टेंगल ऑफ एफ का, ठीक है जी सॉरी रेक्टेंगल ऑफ टी का, तो वो इन दी फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डोमेन वो आपके पास बराबर हो जाता है साइन C(f) के। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये तो चीज़ समझ में आती है, ये हमने सिंपल अभी टाइम का लिया। टाइम डिले के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, यानी कि हमारे पास T0 की जगह बस 3 आ गया, तो ये 3 यहाँ पे पुट होता है अगर बच्चों, तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी e⁻−j2πf T0। ठीक है, T0 की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 2πf और इंटू 3।
आगे बच्चों इसी तरह से देखें प्लस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाई ऑफ टी जो है, सॉरी पाई मैं इसको कह जाता हूँ, ये पाई का साइन है असल में होता है ना, रेक्टेंगल ऑफ टी। तो जो रेक्टेंगल ऑफ टी है ये भी आपके पास पहले नंबर पे साइन सी ऑफ एफ में कन्वर्ट होगा। तो साइन सी ऑफ एफ में कन्वर्ट हो गया। साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वही चीज़, यानी यहाँ पे बस क्या है, टी नाट की वैल्यू है +3। तो यानी +3 आ गया बच्चों। +3 का क्या मतलब है, यानी यहाँ पे प्लस आ गया +T0, यहाँ पे ये जो माइनस है वो कन्वर्ट हो जाएगा +T0 में। अदरवाइज आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। देखो अगर इसी फॉर्म से कन्वर्ट कर यानी कंपेयर करना चाहते हो तो मुझे यानी सेंटर में माइनस बनाना होगा। सेंटर में बच्चों मैं माइनस कैसे बना सकता हूँ, माइनस इंटू -3 लिख के। यानी यहाँ पे ये साबित होता है कि हमारे पास T0 की वैल्यू -3 है। जब यहाँ पे -3 पुट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो असल में ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा J2πF3। ठीक है जी, ये चीज़ बन के आ जाएगी, यानी वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों हम मज़ीद आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आपने करना क्या, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने ना बाद में यहाँ पे मेंशन की हैं, आप पहले मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो T-3 प्लस रेक्टेंगल T+3। आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या फ़र्क आता है। देखें बच्चों, यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, ये जो e की पावर है, इन दोनों में से साइन सी ऑफ एफ कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इनटू हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया e की पावर। पहले मैं पॉजिटिव वाली बच्चों रखना चाहता हूँ। देखिए दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, इनकी जगह मैं अगर एक्सचेंज कर दूँ फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं ये वाली रखना चाहता हूँ। ये बन गया e की पावर j 6πf। बच्चों इसको लिखा जा सकता है ना, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। 6πf इसे क्यों लिखा जा सकता है, उसकी सिंपल कॉमन रीज़न है कि यानी 2πft है ना, तो चाहें तो इसको यार 6π भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ना आपके जो बुक वाला है उसने यार इसको 3 को ना मल्टीप्लाई नहीं करवाया। 3 को मल्टीप्लाई करवा दे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 जब मल्टीप्लाई होगा इसको 6πf कर देगा, सिंपल सी बात है। तो वैसे यार ये अजीब लगेगा 6πf, तो आप इसको इसी तरह से रहने दे, फ़र्क नहीं पड़ता। 2π साथ में 3f ऐसे लिख लें, ठीक है, मसला नहीं है। और ये क्या होगा, प्लस e की पावर -j2π3f। ठीक है जी, यानी मैंने इनकी जगह एक्सचेंज कर दिया। अब बच्चों आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी जो मैंने आपको स्टडी करवाई थी, ये वाली प्रॉपर्टी है, नीचे मेंशन किए देता हूँ कि हमारे पास ना फॉरियर ट्रांसफॉर्म का एक फार्मूला है, e की पावर j थीटा, सॉरी वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म कह गया हूँ, ये फार्मूला था अपने पास उसका यार कास का फार्मूला था जी, बिल्कुल कास का फार्मूला था। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगने जा रहा है। देखें अगर ये फॉर्म हमारे पास हो और बटे में 2 हो तो वो बराबर होता है काज ऑफ थीटा के। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें वही चीज़ है, काज जे थीटा प्लस, सॉरी काज क्या कहूँ, ई जे थीटा प्लस ई की पावर -j थीटा। बस कमी किस चीज़ की है, बटे में 2 नहीं है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या है, 2π3f। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा और 2 से बाहर मल्टीप्लाई भी करना होगा। यानी मैंने 2/2 किया, जो 2 नीचे यहाँ पे बटे में आना था उसको अंदर ऑब्जॉर्व करवा दिया। तो लिहाजा आपके पास देखें आंसर आ जाएगा आपका f रेक्टेंगल T-3 प्लस रेक्टेंगल T+3 2 साइन CF। ये आपके पास बच्चों किसका फार्मूला, cos थीटा का। थीटा अपने पास कितना है, यहाँ पे 2π3f है, तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा 2π3f। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं थर्ड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।